नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फन गैलेक्सी बुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन किताब की अध्ययन बाय अध्ययन समरी। इस किताब में लिखे हर महत्वपूर्ण विचार को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आप बिना पूरी किताब पढ़े उसका सार आसानी से जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोचक जर्नी। पहला अध्याय, नुची क्या है। दोस्तों, सोचिए आप एक कमरे में जाते हो। वहां पहले से 5 लोग बैठे हुए हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कमरे का माहौल थोड़ा भारी भारी है। आप देखते हो कि 2 लोग चुपचाप बैठे हैं, एक अपने फोन में खोया है और बाकी दोनों बस हल्की सी मुस्कान दे रहे हैं। यहाँ अगर आप सिर्फ शब्द सुनने पर ध्यान दोगे तो शायद कुछ समझ न आए, लेकिन अगर आप माहौल, चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख गए तो आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। यही है नुची। कोरियन संस्कृति में नुची। कोरिया में कहते हैं, अगर आपकी नुची अच्छी है तो आप किसी भी हालात से निकल सकते हैं। अगर आपकी नुची कमजोर है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। वहां लोग बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि बोलने से पहले माहौल समझो। बैठक में यह देखो कि कौन किससे नाराज है, कौन खुश है, कौन चुप है। अगर तुमने सही समय पर सही बात कही तो सब तुम्हारे दोस्त बनेंगे। छोटी कहानी। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में नया आया। वह क्लास में घुसते ही बहुत जोर से बोलने लगता है, हाय दोस्तों, मैं नया बच्चा हूं। कुछ बच्चे मुस्कुरा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आंखें तरेर कर देखते हैं। अब अगर उस बच्चे के पास नुची नहीं है तो वह बार बार जोर से बोलता रहेगा और क्लास के बच्चे उसे परेशान करने लगेंगे। लेकिन अगर उस बच्चे की नुची तेज है तो वह सबके चेहरे पढ़ लेगा। वह समझ जाएगा कि फिलहाल चुप रहना ही बेहतर है। वह धीरे धीरे दोस्त बनाएगा और सही वक्त देखकर बात करेगा। नतीजा, सब उसे पसंद करने लगेंगे। असली मतलब। लेखक यूनी हॉम कहती हैं कि नुची का मतलब है दूसरों की नजर से देखना। यहाँ कोई जादू नहीं, कोई ट्रिक नहीं। बस अपने दिमाग और दिल को इतना संवेदनशील बना लो कि तुम्हें समझ आ जाए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, भले ही उसने कुछ बोला न हो। क्यों जरूरी है? नुची आपको यह सिखाती है कि हर जगह सरवाइव कैसे करें। ऑफिस हो, स्कूल हो या घर, अगर आप माहौल समझ लेते हैं तो आप गलतियां नहीं करेंगे। यह आपको सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि समझने वाला इंसान बनाती है। पहला अध्याय की सीख। नुची एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। यह आपकी लाइफ को आसान और रिश्तों को मजबूत बनाती है। और सबसे जरूरी, यह आपको भीड़ में भी सबसे समझदार बना देती है। तो दोस्तों, यह था द पावर ऑफ नुची का पहला अध्याय, जहां हमने समझा कि नुची है क्या और यह क्यों इतनी जरूरी है। दूसरा अध्याय, क्यों जरूरी है नुची। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती। कभी कभी आपको सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज होती है माहौल समझने की कला। लेखक यूनी हॉम कहती हैं कि अगर आप नुची सीख गए तो आप हर जगह फिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नुची नहीं है तो आप भले ही होशियार हों फिर भी असफल हो सकते हैं। ऑफिस की कहानी। सोचिए आप एक नई नौकरी पर जाते हो। आपकी पहली मीटिंग है। मीटिंग रूम में बॉस बैठा है, उसके बगल में सीनियर मैनेजर और बाकी टीम के लोग। अब अगर आपके पास नुची नहीं है तो आप जोर जोर से अपने आइडियाज बताने लगोगे।
शायद आप यह भी न देखो कि बॉस अभी गुस्से में है या सीनियर पहले से ही परेशान है। नतीजा, आपकी बातें किसी को अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आपके पास नुची है तो आप सबसे पहले माहौल को समझोगे। आप देखोगे कि बॉस थोड़ा चुप है, टीम भी तनाव में है, तो आप धीरे धीरे अपनी बात शुरू करोगे और सही समय पर सही लाइन बोलोगे। नतीजा, सबको लगेगा कि आप समझदार और सेंसिबल इंसान हैं। रिश्तों की कहानी। मान लीजिए घर में 4 लोग हैं। पापा ऑफिस से थके हारे आते हैं, माँ का मूड खराब है और भाई किसी बात पर चुप है। अगर आपको नुची नहीं आती तो आप उसी वक्त अपने मोबाइल के पैसे मांगने लगोगे और फिर सबका गुस्सा आप पर निकल पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नुची आती है तो आप तुरंत समझ जाओगे, अभी माहौल ठीक नहीं है, मुझे इंतजार करना चाहिए। जब सब थोड़ा शांत हो जाएंगे तब आप अपनी बात आराम से रखोगे। यही समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाती है। समाज में नुची। लेखक कहती हैं कि नुची सिर्फ आपके परिवार या ऑफिस तक सीमित नहीं है। यह तो हर जगह काम आती है। नए दोस्त बनाने में, शादी ब्याह या रिश्तेदारी निभाने में, भीड़ में सही फैसले लेने में, यहाँ तक कि बिजनेस करने में भी। क्योंकि जब आप लोगों की भावनाओं को समझ लेते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मुख्य सीख। नुची आपको सुरक्षित रखती है, गलत समय पर गलत बात बोलने से बचाती है। नुची आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है क्योंकि आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हो। नुची सफलता का दरवाजा खोलती है क्योंकि हर इंसान उन्हीं को पसंद करता है जो उन्हें सही तरीके से समझे। दूसरा अध्याय का सार। मेहनत, पढ़ाई और नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपको लोगों को समझना नहीं आता तो आपकी मेहनत अधूरी रह जाएगी। नुची वह कला है जो आपकी मेहनत और आपकी समझदारी दोनों को मिलाकर आपको सफल बनाती है। तीसरा अध्याय, नुची का इस्तेमाल कैसे करें। लेखक यूनी हॉम कहती हैं कि नुची एक कला है और हर कला की तरह इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो वह बेकार है। इसीलिए इस अध्याय में बताया गया है कि नुची को प्रैक्टिकली कैसे अपनाएं। स्टेप 1, सबसे पहले ऑब्जर्व करो। कहानी से समझते हैं। सोचो आप एक पार्टी में गए। सब लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि माहौल कैसा है। अगर आप बिना सोचे समझे अचानक कोई मजाक सुना दो और पता चला कि किसी का मूड खराब है, तो लोग आपको बेवकूफ समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले 5 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, कौन किससे हंसकर बात कर रहा है, कौन चुप है, कौन नाराज है, तो आप समझ जाओगे कि किससे कैसे बात करनी है। स्टेप 2, सुनना सीखो। नुची का दूसरा नियम है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। लेखक कहती हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान से सुनते हैं उन्हें वो बातें भी समझ आ जाती हैं जो सामने वाला कभी जुबान से नहीं कहता। यानी नुची आपको बोलने से पहले सोचने और सुनने की ताकत देती है। स्टेप 3, सही समय का इंतजार करो। नुची सिखाती है कि हर बात का सही समय होता है। मान लीजिए ऑफिस में आप एक नया आइडिया रखना चाहते हो, लेकिन अगर आप ठीक उस वक्त बोल दोगे जब बॉस गुस्से में है, तो आपका आइडिया चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप बॉस का मूड समझकर सही समय पर आइडिया रखते हो, तो वही बॉस आपको जीनियस कह देगा।
स्टेप 4 नॉन वर्बल सिग्नल्स पर ध्यान दो। नुची सिर्फ शब्दों को समझना नहीं है, यह तो चेहरे के भाव, आंखों की हरकत, हाथों की मूवमेंट और आवाज के टोन को भी पढ़ना है। उदाहरण, अगर कोई कह रहा है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन चेहरे पर नाराजगी है, तो समझ जाओ कि मामला सीरियस है। अगर कोई चुपचाप बैठा है, तो वह जरूरी नहीं कि खुश हो। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा सिग्नल होती है। शिक्षक और छात्र की कहानी। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है। सब बच्चे नोटबुक में लिख रहे हैं, लेकिन एक बच्चा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा है। अब अगर टीचर नुंची से लैस है, तो वह समझ जाएगा कि यह बच्चा शायद परेशान है या उदास है। वह उसे प्यार से पूछेगा और मदद करेगा। लेकिन अगर टीचर बिना देखे सिर्फ पढ़ाता रहा, तो उस बच्चे की परेशानी कभी सामने ही नहीं आएगी। यही फर्क है नुची वाले और नुची के बिना इंसान में। तीसरे अध्याय की सीख। पहले ऑब्जर्व करो, फिर बोलो। कम बोलो, ज्यादा सुनो। सही समय पर सही बात करो। शब्दों के साथ साथ सिग्नल्स भी पढ़ो। यही नुची का असली इस्तेमाल है। तो दोस्तों, यह था तीसरा अध्याय, जहां हमने सीखा कि नुची को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। चौथा अध्याय, रिश्तों में नुची। दोस्तों, जिंदगी की असली खुशी हमारे रिश्तों से आती है। पैसा, काम और शोहरत सब अपनी जगह हैं, लेकिन अगर रिश्ते अच्छे न हों, तो इंसान अंदर से खाली खाली महसूस करता है। लेखक यूनी हॉम कहती हैं कि रिश्तों को मजबूत बनाने और उन्हें बचाए रखने की सबसे बड़ी कला है नुची। पति पत्नी की कहानी। मान लीजिए एक पति ऑफिस से घर आया। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, लेकिन उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस धीमी मुस्कान दी। अब अगर पति के पास नुची नहीं है, तो वह समझेगा सब ठीक है, चलो टीवी देखते हैं। लेकिन अगर पति के पास नुची है, तो वह तुरंत पत्नी की आंखों और चेहरे से समझ जाएगा कि वह थकी हुई है या शायद नाराज है। वह धीरे से पूछेगा, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। यह छोटा सा ध्यान रिश्ते को गहरा बना देता है। परिवार की कहानी। एक परिवार डिनर टेबल पर बैठा है। बेटा चुपचाप खाना खा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। अगर माँ बाप के पास नुची नहीं है, तो वे सोचेंगे शायद बच्चा मोबाइल में बिजी होगा। लेकिन अगर माँ बाप नुची समझते हैं, तो वे जान जाएंगे बेटा उदास है, शायद स्कूल में कुछ हुआ है। और फिर प्यार से पूछेंगे, जिससे बच्चा खुलकर बात करेगा। यही समझ रिश्तों में प्यार और भरोसा पैदा करती है। दोस्ती में नुची। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक करने का नाम नहीं है। असली दोस्त वही है जो बिना कहे आपकी तकलीफ समझ ले। मान लीजिए आपका दोस्त बाहर से हंस रहा है, लेकिन अंदर से परेशान है। अगर आप नुची वाले हो, तो उसकी आंखों और टोन से यह पकड़ लोगे। आप कहोगे, सब ठीक है ना? अगर बात करना चाहो तो मैं हूं। यही केयरिंग नेचर दोस्ती को जिंदगी भर का रिश्ता बना देता है। रिश्तों में नुची क्यों जरूरी है? क्योंकि हर कोई अपनी फीलिंग्स जुबान से नहीं कह पाता। छोटे छोटे जेस्चर्स, मुस्कान, चुप्पी, आंखों का इशारा बहुत कुछ बताते हैं। नुची आपको सेल्फ सेंटर्ड, खुद में डूबा हुआ नहीं रहने देता, बल्कि आपको दूसरों की भावनाओं के लिए संवेदनशील बनाता है। समाज और रिश्ते। यूनी हॉन्ग कहती हैं कि अगर रिश्तों में नुची नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, और अगर नुची है, तो हर रिश्ता गहरा और मजबूत होगा। चौथे अध्याय की सीख। रिश्ते शब्दों से नहीं, बल्कि समझ और संवेदनशीलता से चलते हैं।
नुची हमें सिखाता है कि छोटी सी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर आप अपने परिवार और दोस्तों की भावनाओं को समझना सीख गए तो आपके रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। तो दोस्तों, यह था चौथा अध्याय जहां हमने सीखा कि नुची सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत करने की लाइफ सेविंग आर्ट है। पांचवा अध्याय, सफलता और नुची। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि सफलता सिर्फ पढ़ाई, डिग्री और मेहनत से मिलती है, लेकिन असलियत यह है कि सफलता का असली राज है लोगों को समझने की कला। लेखक यूनी हॉर्न कहती हैं कि नुची आपको वह बढ़त देता है जो सिर्फ पढ़ाई से कभी नहीं मिल सकती। ऑफिस की कहानी। मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गए। 3 लोग सामने बैठे हैं। पहला इंटरव्यूअर आपको सवाल पूछता है। दूसरा चुप है लेकिन आपको ध्यान से देख रहा है। तीसरा मुस्कुरा रहा है। अगर आपके पास नुची नहीं है तो आप सिर्फ सवाल का जवाब देकर निकल जाओगे, लेकिन अगर आपके पास नुची है तो आप यह भी समझ जाओगे। दूसरा इंटरव्यूअर आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा है तो आप बैठने का तरीका सुधर लोगे। तीसरा मुस्कुरा रहा है तो आप उसकी मुस्कान का हल्का सा जवाब दोगे। यही छोटी छोटी चीजें इंटरव्यू में बड़ा फर्क डाल देती हैं। कई बार कंपनियां सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि आपका सेंस और अवेयरनेस देखकर हायर करती हैं। बिजनेस की कहानी। एक व्यापारी क्लाइंट से डील करने गया। क्लाइंट ने सीधा मुंह नहीं खोला, बस प्रपोजल पढ़ता रहा। अब अगर व्यापारी जल्दीबाजी करता और बार बार बोलता, सर डील साइन कर दीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है, तो शायद क्लाइंट नाराज हो जाता। लेकिन अगर व्यापारी नुची का इस्तेमाल करता तो वह क्लाइंट की चुप्पी समझ जाता। शायद क्लाइंट को और समय चाहिए, मैं जरा धीरे धीरे बात करता हूं। नतीजा, क्लाइंट कंफर्टेबल फील करता और डील पक्की हो जाती। स्टूडेंट की कहानी। एक छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वह जब भी ग्रुप डिस्कशन में जाता सबको काटकर अपनी ही बात करता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। वहीं एक और छात्र था जिसकी नुची बहुत अच्छी थी। वह पहले सबकी बातें सुनता, फिर सही समय पर अपनी राय देता। लोग उसे समझदार और शांत मानने लगे। यही छात्र बाद में लीडर बना, जबकि पहला छात्र अकेला रह गया। सफलता में नुची क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन में बढ़त देती है। आप वही कहते हो जो सामने वाला सुनना चाहता है। ट्रस्ट बनाती है, लोग सोचते हैं कि आप उन्हें समझते हो। अपॉर्चुनिटीज पकड़ने में मदद करती है। सही समय पर सही बात बोलकर आप भीड़ में अलग नजर आते हो। लीडरशिप का राज है, लीडर वही बनता है जो सबकी भावनाएं पढ़कर सही फैसला ले। लेखक का संदेश। यूनी हॉर्न कहती हैं, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि ऐसे रिश्ते और कनेक्शंस बनाना है जो आपको आगे बढ़ाएं। और यह तभी पॉसिबल है जब आपके पास नुची हो। 5वें अध्याय की सीख। सफलता सिर्फ डिग्री या मेहनत से नहीं बल्कि लोगों को समझने की कला से मिलती है। नुची आपके कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर आप नुची सीख गए तो आप भीड़ में सबसे अलग दिखोगे और हर मौके को पकड़ पाओगे। तो दोस्तों, यह था 5वां अध्याय जहां हमने जाना कि सफलता का असली राज हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क यानी नुची भी है। 6वां अध्याय, कैसे अपनी नुची को तेज करें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि नुची क्या है, क्यों जरूरी है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या नुची जन्म से आती है या इसे कोई भी सीख सकता है? लेखक यूनी हॉर्न कहती हैं, हर इंसान नुची सीख सकता है,
अगर वह अपनी ऑब्जर्वेशन और सेंसिटिविटी को शार्पन करे। पहला तरीका, चुप रहना और देखना सीखो। एक बार की बात है, एक बच्चा अपने दादाजी के साथ मंदिर गया। बच्चा बार बार सवाल पूछ रहा था, ये मूर्ति क्यों है? लोग घंटी क्यों बजा रहे हैं? इतने लोग चुप क्यों बैठे हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी कभी सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी है चुप रहकर देखना। अगर तुम 5 मिनट ध्यान से देखोगे तो बिना पूछे ही आधे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यही है नुंची की पहली प्रैक्टिस, चुप रहो और ऑब्जर्व करो। दूसरा तरीका, सुनने की कला। नुची सीखने का दूसरा तरीका है सुनना। लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि टोन और साइलेंस को भी सुनना। उदाहरण, आपके दोस्त ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन आवाज धीमी है और आंखें उदास हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे कि वह बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी नुची आपको कानों से नहीं, दिल से सुनना सिखाती है। तीसरा तरीका, बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। लेखक कहती हैं, लोग 80% बातें बिना बोले ही बता देते हैं, बस आपको देखना आना चाहिए। जैसे, कोई बार बार घड़ी देख रहा है मतलब वह जल्दी में है। कोई पैर हिला रहा है मतलब वह घबराया है। कोई आंखों से नजरें बचा रहा है मतलब वह झूठ बोल रहा है या असहज है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना नुची को तेज करना। चौथा तरीका, सही समय का इंतजार करना। नुची की एक बड़ी खूबी है टाइमिंग। लेखक इसे छठी इंद्रिय कहती हैं। कहानी से समझते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से साइकिल मांगना चाहता था। अगर वह उस वक्त मांगता जब माँ का मूड खराब था तो शायद डांट पड़ती। लेकिन उसने इंतजार किया। जब माँ खुश होकर हंस रही थी तब बोला, माँ, अगर मुझे साइकिल मिल जाए तो मैं रोज स्कूल जल्दी पहुंच जाऊंगा। और माँ ने तुरंत मान लिया। मतलब सही समय पर सही बात, सफलता पक्की। पांचवा तरीका, एम्पथी यानी दूसरों की जगह खुद को रखना। नुची सिर्फ देखने सुनने तक सीमित नहीं है। यह तब और मजबूत होती है जब आप सोचते हो, अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। उदाहरण, आपका दोस्त एग्जाम में फेल हो गया है। अगर आप कह दो, कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाओगे, तो शायद उसे बुरा लगे। लेकिन अगर आप एम्पैथिस करके बोलो, मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत की थी और ये रिजल्ट वाकई निराशाजनक है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम और अच्छा कर सकते हो, तो यह शब्द उसे हिम्मत देंगे। यही है एम्पैथी और यही है असली नुची। छठवें अध्याय की सीख। नुची जन्म से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से आती है। चुप रहना, सुनना, ऑब्जर्व करना और टाइमिंग पकड़ना, यही नुची का अभ्यास है। एम्पैथी, दूसरों के दिल को महसूस करना, नुची की आत्मा। तो दोस्तों, यह था छठवां अध्याय जहां हमने सीखा कि नुची को कैसे धीरे धीरे तेज किया जा सकता है। अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आप भीड़ में सबसे समझदार इंसान बन जाएंगे। सातवां अध्याय, नुची से गलतियों से कैसे बचें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन असली समझदार वही है जो अपनी गलती को जल्दी पहचान ले और सुधार ले। और यही काम नुची हमारे लिए आसान बना देती है। लेखक यूनी हॉन्ग कहती हैं, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती के संकेतों को न समझना बुरी बात है। कहानी, दोस्ती में दरार। दो दोस्त थे, अजय और विकास। एक दिन अजय ने मजाक में कुछ ऐसा बोल दिया जो विकास को अच्छा नहीं लगा। विकास चुप हो गया और मुस्कुराना भी बंद कर दिया। अगर अजय के पास नुची नहीं होती
तो वह समझ ही नहीं पाता कि उसका मजाक दोस्त को चोट पहुंचा गया है। लेकिन अजय ने तुरंत नोटिस किया। विकास का चेहरा उतर गया है, वह चुप है, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कहा, भाई माफ करना, मेरा इरादा मजाक उड़ाने का नहीं था। और दोस्ती फिर से संभल गई। यानी नुची आपको गलती होते ही पकड़ने और सुधारने की शक्ति देती है। काम की जगह पर गलती। मान लीजिए आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो। आप बहुत तेज बोल रहे हो ताकि जल्दी खत्म हो जाए। अगर आपकी नुची कमजोर है तो आप नोटिस ही नहीं करोगे कि लोग बोर्ड हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी नुची तेज है तो आप देखोगे लोग इधर उधर देख रहे हैं। कोई मोबाइल निकाल रहा है, कोई आंखें मल रहा है। ये संकेत बताते हैं कि आपकी स्पीड ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही। अगर आप तुरंत अपनी स्पीड धीमी कर लोगे तो गलती वहीं पर ठीक हो जाएगी। रिश्तों में छोटी छोटी गलतियां। कोई दोस्त आपको कॉल कर रहा है और आप बार बार इग्नोर कर रहे हो। परिवार का कोई सदस्य आपको बात कर रहा है और आप फोन में बिजी हो। अगर आपके पास नुची नहीं है, आप सोचोगे क्या फर्क पड़ता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन नुची वाला इंसान समझ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ही रिश्ते तोड़ सकती हैं। वह तुरंत ध्यान देगा और अपनी गलती सुधार लेगा। लेखक के 3 नियम गलती से बचने के लिए। चेहरे को पढ़ो, अगर सामने वाले का मूड बदल गया है तो समझो कि कुछ गड़बड़ है। साइलेंस को समझो, कई बार चुप्पी सबसे बड़ा संकेत होती है। तुरंत सुधारो, जितनी जल्दी गलती पकड़ोगे उतना कम नुकसान होगा। 7वें अध्याय की सीख। गलती करना बुरी बात नहीं, बल्कि गलती के संकेत न पकड़ना खतरनाक है। नुची आपकी ऑब्जर्वेशन को इतना तेज कर देती है कि आप गलती होने से पहले ही उसे पहचान सकते हो। रिश्ते, काम और समाज, हर जगह नुची आपको बचाती है। तो दोस्तों, यह था 7वां अध्याय, जहां हमने जाना कि नुची हमें गलतियों को पकड़ने और सुधारने का मौका देती है ताकि रिश्ते और काम दोनों संभल सकें। 8वां अध्याय, नुची और रिश्तों में मजबूती। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में रिश्ते सबसे अहम होते हैं। परिवार, दोस्त, पति पत्नी, ऑफिस के साथी, पड़ोसी, क्लाइंट, हर जगह रिश्ते ही हमें सहारा देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि रिश्ते टूटते क्यों हैं? लोग कहते हैं, उसने मेरी बात नहीं समझी, वो मेरी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूं। असल कारण है नुची की कमी। लेखक यूनी हॉन कहती हैं, मजबूत रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे की भावनाएं बिना कहे समझ जाते हैं। कहानी, पति पत्नी का रिश्ता। एक पति रोज ऑफिस से थका हुआ घर आता था। पत्नी उससे कहती, आज मेरा दिन बहुत मुश्किल था, बच्चों ने परेशान कर दिया। लेकिन पति टीवी चला लेता और कहता, हाँ हाँ ठीक है। धीरे धीरे पत्नी को लगने लगा कि उसका पति उसे समझता ही नहीं। रिश्ते में खटास आ गई। लेकिन अगर पति नुची का इस्तेमाल करता तो वह देखता कि पत्नी का चेहरा थका हुआ है, आंखों में पानी है। वह टीवी बंद करके कहता, अरे तुम बहुत थकी लग रही हो, बैठो मैं बच्चों को संभालता हूं। इतना छोटा सा बदलाव ही रिश्ते को मजबूत बना देता। कहानी, माँ और बेटी। बेटी एग्जाम में कम नंबर लाकर रो रही थी। अगर माँ डांट देती, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती? देखो पड़ोसी के बच्चे कैसे टॉप करते हैं, तो बेटी और दूर हो जाती। लेकिन नुची वाली माँ समझ जाती कि बेटी को अभी डांट नहीं, सहारा चाहिए। वह कहती, मुझे पता है कि तुमने मेहनत की है,
चलो हम मिलकर देखते हैं कि कहाँ गलती हुई और अगली बार कैसे सुधार सकते हैं। नतीजा, बेटी माँ के और करीब आ गई। दोस्ती में नुचे। दो दोस्तों में झगड़ा हो गया। एक ने सामने से माफी नहीं मांगी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि उसे पछतावा है। अगर दूसरा दोस्त नुचे समझ लेता और बस मुस्कुरा देता तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाता। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि इशारों और समझ से बचते हैं। लेखक के सुझाव रिश्ते मजबूत करने के लिए। बिना कहे समझना सीखो। हर बात के लिए सामने वाले को बोलने का इंतजार मत करो। छोटी बातों को पकड़ो। मूड बदलना, चुप्पी, आंखों का संदेश, ये सब रिश्तों की असली भाषा है। टाइमिंग का ध्यान रखो। सही समय पर सपोर्ट और प्यार देना ही नुची की ताकत है। रिस्पेक्ट दो। जब आप किसी की भावनाएं पहचानते हो तो सामने वाला खुद को सम्मानित महसूस करता है। 8वें अध्याय की सीख। रिश्ते केवल शब्दों पर नहीं बल्कि इशारों और भावनाओं को समझने की कला पर टिके हैं। नुची रिश्तों को नाजुक से मजबूत बनाता है। परिवार, दोस्ती, प्यार, हर जगह नुची सबसे बड़ा ग्लू है जो लोगों को जोड़कर रखता है। तो दोस्तों, यह था 8वां अध्याय जहां हमने जाना कि नुची रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। अगर आप नुची सीख लेते हो तो आपके रिश्ते कभी आसानी से नहीं टूटेंगे। 9वां अध्याय, नुची से समाज और भीड़ में अलग कैसे दिखें। दोस्तों, भीड़ में हर कोई एक जैसा लगता है, लेकिन असली लीडर, सक्सेसफुल इंसान और रिस्पेक्टेड व्यक्ति वही होता है जो भीड़ में भी अलग दिखे। लेखक यूनी हॉर्न कहती हैं, नुची आपको भीड़ में वो नजर देता है जिससे आप सबको पढ़ सकते हो और खुद को सही जगह पर खड़ा कर सकते हो। कहानी, क्लासरूम का बच्चा। एक क्लास में 50 बच्चे थे। सब अपना अपना आंसर चिल्लाकर बोल रहे थे ताकि टीचर खुश हो जाए। लेकिन एक बच्चा चुप रहा। उसने पहले सबको ध्यान से सुना। फिर जब टीचर थोड़ी नाराज होने लगी कि सब शोर कर रहे हैं, तभी उस बच्चे ने शांत और सही आंसर दिया। नतीजा, टीचर ने उसी बच्चे की तारीफ की। भीड़ में वही अलग दिखा क्योंकि उसके पास था नुची। ऑफिस की कहानी। एक बड़ी मीटिंग में सब लोग बॉस को इम्प्रेस करने में लगे थे। कोई कह रहा था, सर, ये प्रोजेक्ट मैं संभाल लूंगा। कोई कह रहा था, सर, हमारी टीम सबसे तेज है। लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप बॉस के चेहरे और सवालों को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे पता चला कि बॉस असल में प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लेकर चिंतित है। तो जब सब चुप हो गए, उसने कहा, सर, मैंने प्रोजेक्ट का बजट कैलकुलेट किया है और कॉस्ट बचाने का प्लान भी है। नतीजा, बॉस उसी से इम्प्रेस्ड हुआ। भीड़ में वही चमका क्योंकि उसने नुची से सही पॉइंट पकड़ लिया। समाज में अलग दिखने का राज। भीड़ में अलग दिखना मतलब शो ऑफ करना नहीं है, बल्कि दूसरों की भावनाएं समझकर सही समय पर सही काम करना है। अगर लोग परेशान हैं और आप मदद कर देते हो, लोग आपको याद रखते हैं। अगर लोग खुश हैं और आप उनकी खुशी में शामिल हो जाते हो, लोग आपको अपनाते हैं। अगर सब चुप हैं और आप बेवजह बोलते हो, लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर सही बात बोलते हो, लोग आपको लीडर मानने लगते हैं। लेखक के 4 नियम भीड़ में अलग दिखने के लिए। ऑब्जर्व करो, भीड़ में जाकर शोर मत करो, पहले माहौल समझो। टाइमिंग पकड़ो, गलत समय पर सही बात भी बेकार हो जाती है। एम्पैथी दिखाओ, लोग वही इंसान याद रखते हैं जो उन्हें समझता है। कम बोलो, सही बोलो, भीड़ में चुप रहकर सही शब्द बोलना आपको सबसे अलग बना देता है। 9वें अध्याय की सीख। भीड़ में अलग दिखना शो ऑफ नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करने की कला है।
नुची आपकी पर्सनालिटी को ऐसा चार्म देता है कि लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। चाहे क्लासरूम हो, ऑफिस हो या समाज, नुची वाला इंसान हमेशा भीड़ में चमकता है। तो दोस्तों, यह था 9वां अध्याय, जहां हमने जाना कि नुची आपको भीड़ में अलग, खास और लीडर जैसा बनाता है। 10वां अध्याय, नुची और सफलता की ऊंचाइयां। दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वह जिंदगी में सफल बने। लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत और किताबों की समझ से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से भी मिलती है कि आप लोगों को कितना समझते हो और माहौल को कितना पकड़ पाते हो। लेखक यूनी हॉर्न कहती हैं, अगर मेहनत आपको रास्ता दिखाती है, तो नुची आपको सही मोड़ पर सही कदम उठाने का हौसला देती है। कहानी, एक स्टूडेंट की सफलता। एक लड़की थी आर्या। वह पढ़ाई में बस ठीक ठाक थी, लेकिन उसके पास एक खास चीज थी, नुची। वह समझ जाती थी कि टीचर कब खुश हैं और कब गुस्से में। वह ग्रुप स्टडी में सबको सुनती और फिर सही समय पर अपनी राय देती। दोस्तों को जरूरत पड़ने पर हेल्प कर देती। नतीजा, टीचर भी उसे पसंद करने लगे और दोस्त भी उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे वही एवरेज स्टूडेंट क्लास की सबसे भरोसेमंद और सफल स्टूडेंट बन गई। कहानी, एक व्यापारी की सफलता। एक छोटा दुकानदार था रवि। उसके आसपास बड़े बड़े शोरूम थे, लेकिन उसकी दुकान पर ही सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी। क्यों? क्योंकि रवि को नुची थी। अगर ग्राहक जल्दी में होता, तो वह तुरंत बिल बना देता। अगर ग्राहक कंफ्यूज्ड होता, तो वह धैर्य से समझाता। अगर कोई बुजुर्ग आता, तो वह एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देता। यही छोटी छोटी बातें लोगों के दिल जीत लेती थीं। कुछ ही सालों में रवि की दुकान शोरूम से भी ज्यादा मशहूर हो गई। लीडरशिप में सफलता। लीडर वही बनता है जो क्राउड की भावनाएं समझे। अगर टीम थकी हुई है, तो लीडर को उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। अगर टीम खुश है, तो लीडर को उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। जिनके पास नुची होती है, वही लोग लंबे समय तक लोगों का विश्वास जीतकर लीडर बन पाते हैं। सफलता की 5 कुंजियां, लेखक के अनुसार। हार्ड वर्क, मेहनत जरूरी है। नॉलेज, दिमाग और स्किल्स चाहिए। लक, थोड़ा भाग्य भी साथ देता है। कनेक्शंस, रिश्ते और नेटवर्क जरूरी हैं। नुची यही सबको जोड़ने वाली ताकत है। बाकी 4 चीजें हों लेकिन नुची न हो, तो सफलता अधूरी रह जाती है। लेखक का अंतिम संदेश। नुची आपकी मेहनत और नॉलेज को सही दिशा देती है। यह आपकी सक्सेस को आसान और आपकी जर्नी को स्मूथ बनाती है। अगर आप सच में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, तो दूसरों को समझना और माहौल पकड़ना सीखो। 10वें अध्याय की सीख। नुची आपकी मेहनत को डबल पावर दे देती है। सफलता सिर्फ आईक्यू से नहीं, बल्कि ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस और नुची से मिलती है। नुची वाले लोग रिश्तों में भी सफल और करियर में भी सफल होते हैं। नुची क्या है? दोस्तों, नुची कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसमें इंसान बिना बोले, बिना पूछे, सिर्फ देखकर और सुनकर सामने वाले की भावनाएं, इरादे और माहौल समझ लेता है। लेखक यूनी हॉर्न कहती हैं, अगर आप नुची सीख लेते हो, तो आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी, चाहे वह रिश्ते हों, करियर हो या समाज। नुची हमें क्या सिखाती है? ऑब्जर्वेशन की ताकत, चुप रहकर देखना सीखो। लिसनिंग की कला, शब्दों के साथ साथ साइलेंस और टोन सुनो। टाइमिंग का महत्व, सही समय पर सही बात ही सफलता दिलाती है। एम्पैथी, सहानुभूति, दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना सीखो। गलतियों से बचना, नुची आपकी भूल को तुरंत पकड़ने और सुधारने की ताकत देती है।
रिश्तों में नुचे। अगर पति पत्नी एक दूसरे के चेहरे और मूड को समझें तो झगड़े कभी बड़े नहीं होते। अगर माँ बाप बच्चों की चुप्पी पढ़ लें तो बच्चे उनसे दूर नहीं होंगे। दोस्ती भी मजबूत तभी रहती है जब हम बिना बोले एक दूसरे की फीलिंग्स पकड़ लें। यानी रिश्ते वर्ड्स से नहीं बल्कि नुची से मजबूत होते हैं। करियर और सफलता में नुचे। ऑफिस में बॉस, क्लाइंट्स और कोलीग्स की बॉडी लैंग्वेज समझना ग्रोथ की चाबी है। बिजनेस में कस्टमर के दिल को समझना प्रॉफिट की गारंटी है। स्टूडेंट्स अगर टीचर और दोस्तों के बिहेवियर को समझ लें तो एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है। मेहनत प्लस नॉलेज प्लस नुची पक्की सफलता। भीड़ में अलग कैसे दिखें? नुची आपको क्राउड में अलग खड़ा कर देती है। जहां लोग बेवजह बोल रहे हों, आप चुप रहकर सही समय पर सही बात कहें। जहां लोग खुद के बारे में सोच रहे हों, आप दूसरों की मदद कर दें। लोग आपको स्मार्ट नहीं बल्कि समझदार और भरोसेमंद मानने लगते हैं। पूरी किताब का सार। नुची जन्मजात नहीं बल्कि सीखने और प्रैक्टिस करने की स्किल है। नुची इंसान को सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड बनाती है। रिश्ते, काम, समाज, हर जगह नुची आपकी शील्ड और आपकी ताकत है। अंतिम सीख। अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको समझें और अपनाएं, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी सिंपल और स्मूथ चले, तो आपको नुची की कला सीखनी ही होगी। यह वही इनविजिबल ताकत है जो आपके हर कदम को सही दिशा देती है।